watch this video in English, please visit the timestamps given below in the description box. अगर आप इंग्लिश में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज टाइम स्टैम्प्स विजिट करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरे दो चैनल्स और भी हैं, डिवाइन स्टार्स टैरो एंड डिवाइन स्टार्स टैरो इन हिंदी, जिसमें मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें भी विजिट करें। और अगर आपको चैनल्स पसंद आते हैं तो उन्हें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं आज की वीडियो पे कोर्स के बारे में। अब कुछ टिप्स, कुछ लोग, कुछ हीलर्स, पहले मैं हीलर्स के लिए टिप्स देना चाहूंगी। कुछ हीलर्स ऐसे कहते हैं कि हमने हीलिंग करी बट वो सिम्टम्स हमारे ऊपर ही आ गए, राइट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो हीलर्स के लिए सबसे पहला टिप ये है कि आप कोई सी भी हीलिंग करो, आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रहना ही रहना है। पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, उसके बाद आप हीलिंग करो। अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट नहीं करा है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप नेगेटिविटी से अफेक्ट हो जाओ, राइट, और कहीं ना कहीं आप उनके सिम्टम्स मिमिक करने लगो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनका कर्मा ले लेते हैं। पर्सनली मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं, हम किसी का कर्मा नहीं ले सकते। कर्मा सबका अपना खुद का होता है, राइट। कर्मा नहीं ले सकते। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हम उनके सिम्टम्स कुछ मिमिक करने लग जाते हैं, या जो नेगेटिविटी यूनिवर्स में जाती है उसमें उस टाइम पे यूनिवर्स की जो उनकी नेगेटिविटी वो तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जो आसपास सराउंडिंग्स में अगर कहीं कुछ नेगेटिविटी रह गई हो, राइट, तो वो हम पिकअप कर सकते हैं। या फिर इन जनरल, क्योंकि हीलर्स एक पॉजिटिव मीडियम होते हैं और एक मैग्नेट की तरह नेगेटिविटी उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, चाहे वो कोई से भी हीलर्स हो। तो अगर वो प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं है, प्रोटेक्शन में नहीं है, तो नेगेटिविटी उन्हें अफेक्ट कर सकती है। सिर्फ हीलिंग के टाइम पे नहीं, नॉर्मली भी साइकिक अटैक्स कहीं पे भी हो सकते हैं। आप सो रहे हो, आप बैठे हो, आप कहीं बाहर गए हो, कुछ भी किसी टाइम पे भी हो सकती है, राइट। अलग अलग मेथड है। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ग्राउंडिंग जरूर करनी है। एंड में जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ग्राउंडिंग जरूर करनी है। तीसरी चीज, कॉर्ड कटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है किसी भी हीलिंग का, नॉट ओनली लामा फेरा बट किसी भी हीलिंग के लिए कॉर्ड कटिंग जरूर करनी। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। और चौथी चीज की विश्वास रखना है कि आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपका इंटेंशन और फेद नहीं है तो कोई सी भी चीज वर्क नहीं करने वाली, चाहे वो हीलिंग हो चाहे वो प्रोटेक्शन हो। तो स्पिरिचुअलिटी में, एनर्जी में फेद एंड इंटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं एज हीलर्स, जो जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, शायद मैं मिस आउट कर जाऊं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी एंड होपफुली आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो चलिए अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि आपको एज टीचर्स किन किन चीजों का ध्यान दें। यस, हीलर्स एंड टीचर्स, मैं दोनों को बोलूंगी। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल एनर्जी एक्सचेंज लेना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें इक्वल एनर्जी एक्सचेंज लेना है, यानी कि जितना हम काम कर रहे हैं, जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं, उतनी ही एनर्जी आनी चाहिए। उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा आएगी, जैसा कि हम सबको पता है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ एनर्जी जाती है, राइट। तो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा ले रहे हो, राइट, और जो आपका रेसिपिएंट है उनकी एनर्जी लो लेवल पे है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन पे है, आप उनसे कंपैरेटिवली आप हाई वाइब्रेशन, दिस इज यू, ये वो हो, ये आप हो और ये वो है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा ले रहे हो तो आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर है, यानी जो भी डोमिनेंट एनर्जी बेसिकली होती है, हीलर्स के अंदर डोमिनेंट एनर्जी पॉजिटिव वाली होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी इनमें फ्लो करने लग जाएगी रेसिपिएंट में। तो उसके बाद आपको वीकनेस हो सकती है, आपको बड़ा बीमार बीमार टाइप्स फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं इतनी थकान क्यों हो गई, राइट, टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारी चीजें फील हो सकती है। कॉन्ट्ररी, अगर ये पर्सन से आप कम एनर्जी ले रहे हो, यानी कि वो हायर लेवल पे है, आपकी एनर्जी ज्यादा जा रही है,
तो आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी उधर चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी बैलेंस होना, इक्विलिब्रियम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया, एक्चुअली ये थोड़ा सा इन डेप्थ है, थोड़ा और डेप्थ में है, बट दिस इज द, ये थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो एनर्जी एक्सचेंज ध्यान देना, इक्वल लेना है। अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते मत लो, मैं ये नहीं कह रही कि पैसे ही लेने हैं। कोई भी एनर्जी, कोई फेवर ले लो, कोई हेल्प ले लो, कोई सी भी ऐसी चीज, कोई गिफ्ट्स ले लो, कोई सी भी ऐसी चीज जो आपके काम के बराबर आपको एनर्जी दे रही है, राइट। और आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, राइट। तो आपका इंट्यूशन, जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो आपको पता है कि आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हो, राइट। तो उसी तरीके से आपको पता चलता है, राइट। तो चलिए, ये थे मेरे कुछ टिप्स हीलर्स के लिए एंड टीचर्स के लिए। और अब आते हैं रेसिपिएंट्स एंड स्टूडेंट्स पे। तो दो चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई हैं कि रिजल्ट्स गारंटीड नहीं होते, तो इसलिए प्लीज आप हमेशा, आप कभी ये मत सोचो कि 100% गारंटी है तो हीलिंग नहीं करानी। हीलिंग हमेशा आपके भले के लिए काम करती है, राइट। चाहे आप कोई सी भी हीलिंग कराओ, वो रिजल्ट्स की गारंटी एक चीज की दे सकती है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके भले के लिए होगा, राइट। कभी कभी हमारे कुछ स्पेसिफिक इंटेंशंस होते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, या ये जॉब करनी है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज, तो उसमें और भी थोड़ी सी कम गारंटी होती है। या फिर रिलेशनशिप की हीलिंग कराते हैं कि वो पर्सन चाहिए, शादी करनी है उस पर्सन से, या फिर लाइफ में वापस चाहिए वो इंसान। तो ऐसी चीजों में रिजल्ट्स की गारंटी ऑब्वियसली नहीं होती, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही ना हो। हम इंसान हैं, हमें फ्यूचर का नहीं पता होता, राइट। तो हो सकता है कि वो इंसान सही ना हो, कोई और बेटर इंसान हमारी लाइफ में आने वाला हो। तो इसलिए आप कभी भी किसी स्पेसिफिक के लिए हीलिंग, आप अगर आप चाह रहे हो तो आप बोलो कि मेरा पर्पस ये है कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन साथ में आप ये भी अगर ऐड कर दोगे कि वो इंसान अगर ना हो तो जो भी मेरे लिए बेस्ट इंसान हो वो आ जाए, तो हीलिंग इतनी अच्छे से काम करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतने एफिकेसी के साथ काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन सही है, आप यूनिवर्स पे यकीन कर रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो कि जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं यूनिवर्स पे, मैं बुद्धा पे छोड़ रही हूँ कि मेरी लाइफ में वो आए। तो वैसे केसेस में 100% गारंटी है रिजल्ट्स की। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम कह नहीं सकते। अगर वो इंसान आपके भले के लिए है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, भले के लिए नहीं है तो जो आपके भले के लिए है आप उस तरफ जाओगे। यही सेम चीज आपकी जॉब के लिए है, और यही सेम चीज आपकी स्टडीज या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस, राइट। तो ये है आपका। और दूसरी चीज मैंने बताई कि आप ये मत सोचो कि मैं डिस्टेंस हीलिंग ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो काम करेगी या नहीं, उसका भी मैंने रीजन आपको बता दिया। तो आपके लिए ये दोनों टिप्स हैं। और तीसरी चीज, आप अपने हीलर पे यकीन रखो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लामा फेरा पे यकीन रखो। अगर आपको यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो जैसे मैंने बताया, ट्रस्ट होना, फेथ होना और इंटेंशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपने भी रखनी है, तो ही लामा फेरा काम करेगी। इम्पेशेंट नहीं होना है कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, तुरंत क्यों नहीं मिल रहे। जब डिवाइन टाइमिंग होगी, जब सही टाइम आएगा तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो टाइम आपका एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते हैं, राइट। तो पेशेंस रखना है। और उसके बाद आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन अपने हीलर को नहीं देनी है। यानी कि हीलर जैसे मान लो आपकी फोटोग्राफ मांगे या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डिटेल्स मांगे, तो प्लीज कभी भी गलत मत देना। अदरवाइज फिर हीलिंग कहीं और ही, लाइक कहीं और तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ, आप तक नहीं पहुंचेगी। फिर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जो हीलर के लिए और टीचर्स के लिए है, जब भी आप हीलिंग करते हो, अचीवमेंट देते हो, तो आप उन्हें खुद की एनर्जी नहीं भेजनी है। आप सिर्फ एक चैनल हो, सिर्फ कनेक्ट करने का काम कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज फिर आप ड्रेन होने लग जाते हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी जाने लगती है। यहाँ पे इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते, चाहे कोई सी भी हीलिंग। और हीलर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जाने अनजाने कभी भी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं, नेगेटिव इंटेंशंस नहीं करने हैं। क्योंकि पहली चीज, ये मैं एक्चुअली सबके लिए बताना चाहूंगी, जो हीलिंग ले रहे हैं वो भी, जो हीलिंग दे रहे हैं वो भी, यानी कि हीलर्स भी रेसिपिएंट्स भी, कभी भी नेगेटिव इंटेंशन नहीं रखना है। क्योंकि पहली चीज की हीलिंग काम करेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ भले के लिए काम करती है, राइट। दूसरी चीज कि हीलिंग तो नहीं काम करेगी, लेकिन नेगेटिव कर्मा आपके ऊपर जरूर आ जाएंगे, राइट। क्योंकि आपने किसी का बुरा चाहा, वो भी एक एनर्जी हीलिंग के
माध्यम से आपने बुरा चाहा, एक प्योर चीज को आप मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो वो नेगेटिव कर्मा आपके ऊपर आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी है इस चीज की। क्योंकि इतनी ज्यादा प्योर चीज है कि इसमें आपको न्यूट्रल रहना, एक न्यूट्रल माइंडसेट से आप हीलिंग करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, हीलर के लिए भी, रेसिपिएंट के लिए भी, राइट? और तीसरी चीज की हमेशा आप ऐड करो कि ये चीज सबके भले के लिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप कार्मिकली डिटैच रहो। और एक तरह से आप यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट दिखा रहे हो, गौतम बुद्धा पे आप ट्रस्ट दिखा रहे हो कि मैं यूनिवर्स के किसी भी प्रोसेस में मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं उन पे ट्रस्ट दिखा रही हूँ कि अगर वो चीज उस पर्सन की लाइफ में हो तो हो, अदरवाइज ना हो। अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से ये पूछ सकते हो कि अगर वो चीज किस्मत में है, वो चीज हाईएस्ट गुड के लिए, तो फिर हमें हीलिंग की क्या जरूरत है, राइट? तो देखो, सब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी किस्मत में होती है, हमारी डेस्टिनी में होती है, बहुत सारी चीजें हमारे भले के लिए होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारे भले के लिए होती हैं बट किस्मत में नहीं होती, इस लाइफ का पर्पस वो नहीं होता। सोल मिशन होता है बट लाइफ पर्पस नहीं होता। इसमें डिटेल में नहीं जाते क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस आप ये समझ लो कि बहुत बारी ऐसा होता है कि चीजें किस्मत में होके भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी, हमारी एनर्जी ही इतनी नेगेटिव होती है, प्रॉब्लम वाली होती है, हम खुद में इतने टेंशन में होते हैं कि हम चाह के भी वो चीज तक नहीं पहुंच पाते, राइट? इतनी बाधाएं होती, तो उन बाधाओं को दूर करके आपकी किस्मत तक आपको हीलिंग ले जाती। दूसरी चीज कि बहुत बार क्या होता है कि वो चीज आपके भले के लिए होती है लेकिन इस लाइफ के लिए आपकी किस्मत में नहीं होती, आपके लाइफ पर्पस में नहीं है। तो उस टाइम पे हीलिंग क्या करती है कि फटाफट आपके लाइफ पर्पस को पूरा करके जो चीज आपके भले के लिए होती है उस तरफ आपको लेके जाती है, यानी कि आपके सोल मिशन की तरफ आपको लेके जाती है, राइट? तो इसलिए हमेशा ये कहना है कि उस पर्सन के भले के लिए। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है हीलर्स के लिए कि आप जाने अनजाने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है वो कुछ नेगेटिव, कुछ उनका नेगेटिव इंटेंशन होता है और हमें नहीं बताते। वो जैसे मेरे साथ 2 साल पहले ऐसे हुआ था कि एक लेडी थी, वो रिलेशनशिप हीलिंग कराना चाह रही थी, उन्होंने बस ये बोला कि मेरे इंटेंशन है कि मेरी शादी उस पर्सन के साथ हो जाए। और ठीक है, मैंने हीलिंग करी उनकी, और बाद में मुझे पता चला कि वो पर्सन जिससे वो शादी करना चाह रही थी वो ऑलरेडी मैरिड थे और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ उनकी चल रही थी दूसरी लेडी के साथ, और ये थर्ड पर्सन थी जो चाह रही थी कि उनके बीच सेपरेशन हो जाए और ये इनके पास आ जाए। तो ये एक नेगेटिव इंटेंशन हुआ, राइट? तो यहाँ पे जब आप बोलते हो कि हाईएस्ट गुड के लिए है, तो जाने अनजाने आपको सारे नेगेटिव कर्मा से बचा के रखता है कि आपने अनजाने में भी कुछ गलती नहीं करी। आपने यूनिवर्स से बोला, मैंने उनकी हीलिंग ऐसी ही करी थी, मैंने उनकी हीलिंग करी और मैं हमेशा बोलती थी कि अगर ये इनके भले के लिए है तो उनकी शादी हो जाए, राइट? तो ये हीलर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये था आज का हमारा वीडियो लामा फेरा के बारे में। आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं जो मैंने जो टिप्स हैं जो मैंने मिस आउट कर दी हूँ, या कहीं पे भी एज हीलर आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आप हीलिंग रिसीव करना चाह रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, राइट? तो ये थी मेरी वीडियो। आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। Hello, beautiful souls. I hope you all are doing great. If you like my videos, like my channel, please like, share, subscribe, and comment, and click on the bell icon so that you get notified of all my future videos. And if you have any suggestions for me, any topics for me which you want me to make videos on, do let me know, and I shall definitely make a video on the topic. I have 2 other channels, Divine Stars Tarot and Divine Stars Tarot in Hindi, where I do tarot readings. So please go and visit them. And if you like them, like, share, subscribe to them. So if I miss something, then for that I would advise you to watch the Hindi video as well, because I do not have any scripts. I do not prepare. I just say whatever, I channel whatever I feel intuitively that I should be saying, right? So sometimes I miss some topics. Now let's talk about few tips for healers, for teachers, recipients, and students. So one very, very important thing for all four, that is healers, teachers, students, and recipients, is never intend anything bad. Because number one, any pure energy healing is never going to work for any negative intentions, as it works for the highest good of all. Okay, so this is the first thing. Second thing, um anyhow it's not going to work, right? But it will
attract bad karmas for you, either as a healer or as a recipient. Whoever intends bad karmas are bound to come, because you are using a pure thing for intending something bad, right? And another tip I want to give for the healers here and for the teachers is always intend the healing to work for the highest good of the recipient. Okay, so that even unintentionally you do not intend anything negative and you do not attract any negative karma for yours, right? Because similar thing actually happened to me 2 years back. It has never happened since then. It was only this single incident which happened to me. There was this lady, she wanted a relationship healing, and this person who she wanted a relationship with, I came to know, after some time, that he was already married with someone else and happily married with someone else. And this lady was the third party, and she wanted that person to divorce his wife and come to her. So it was a negative intention, but as I was unaware, I might have attracted negative karma for myself, right? But I always intend, beat any healing, I always intend that this should happen if it is for the highest good of the person. So I was healing that lady, always intending that they should get married if it is for the highest good of all, of everyone, right? So healers and teachers, please keep that in mind. And another tip for healers and teachers is always stay under protection shield. It is very, very important so that you do not attract any kind of negative, energy for yourself. Right? It's very, very important. Not only during healing, as I was discussing now, not only during healing, but you are prone to psychic attacks anytime. And if your aura is weak, you will be highly prone as channels to psychic attacks. So always stay under protection shield. Number two, ground your energies after the healing, after you have completed your healing. It's very, very important. Number three, cutting cords is very, 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 very important, because as healing will stop and you both stay energetically connected, energy exchange will happen between you and the recipient. So it is very, very important, and you might feel drained and weak and all. Yeah. So these are the three things. And yeah, the final thing is about the energy exchange. It's very, very important. Again, always take equal energy exchange of your work. Never charge less, never charge more. Because as we know, let's talk scientific here. We all know energy flows from high density to low density, right? So here, healers, as I was talking about, we channels, we are always on, on a high vibrational energy compared to the person who is in problem, because problems are lower vibrational energies, right? So recipient will be in somewhat low vibration compared to healers who are in high vibration, whose dominant energy is positive. So if this healer charges more, so anyhow this healer is at high, vibration, charging more, energy flow is going more towards him, this one will be more dense, so his or her dominant energy, that is positive energy, will start flowing towards the recipient, and this healer might start feeling drained, might start feeling weak, lethargic, tired, might mimic the symptoms of this recipient as well. Okay, and recipient might feel well, start feeling well. Contrary, if healer charges less, recipient pays less, healer charges less. So this one will be more, right? So their dominant energy, that is their negativity, might flow to the healer, and healer might start mimicking the symptoms of this person, and they might attract negativity, low vibration of this recipient. So it's very important to maintain equilibrium and charge equal, so that both of your energies are maintained. This recipient gets positive energy from Gautam Buddha, from the universe, not from you. You are a channel. Healer is a channel, right? And healer's energies too are preserved. Remember, you are not giving your energy. You are invoking the energies of Gautam Buddha, all the Buddhas, or whoever you want to call with the Buddhas, and the universe for the healing. You are just a connecting link between recipient and Buddhas, right? So keep that in mind. And tips for students and the recipients. So I've told two things already, that please don't be skeptical if it will be, whether it will work from a distance or not.
for the already mentioned reason. Don't ask for any guarantees, again, for the already mentioned reasons. And do not intend bad, again, as I discussed already. And do not give, wrong details of yourself or wrong intention. Just be very open to the healer, and always go for a healer who you trust, because again, faith and intention, very very important, even for the recipient. If you don't trust your healer, and if you don't trust your healing, then it will not work for you, because you will reject it energetically. So it doesn't matter how good healer is, how good Lama Fera is, it will not work. And trust me, this is not placebo, which people say that, you know, it is a placebo effect, that we believe and it happens. No, we believe and it happens only because our free will allows it. Otherwise, it's an energetic rejection. Yeah. Even placebos work that way only, that our free will allows it. This is the spiritual reason for anything, right? Because God has gifted us with, such kind of safety and such a beautiful thing of free will, that it is in our hands what we want to accept or what we want to reject. Yeah. If you want to know what free will is, I have another video on this channel. You can go and watch that video. Okay. So this was my video of Lama Fera. And yes, if you have any doubts, any queries, which I might be missing here, maybe it just slipped my mind, or there are different kind of problems, which we face as healers and as recipients as well. So if you have any queries, any doubts, anything which you want to ask or share, please feel free to do that in the comment section. And if there are any doubts regarding the process or anything, I'm here to guide you based on my capability, based on my ability. So I will definitely try my best to guide you. Okay, yeah, that's all for today's video. We shall meet next week with another topic. And please like, share, subscribe to the channel, and share this video with your friends who might be benefited by this. And if you have any suggestions for me, like any topics which you want me to make videos on, do let me know, and I shall definitely make one on your suggested topic. Yeah. So take care, stay blessed. Till you meet again.